हेलो स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे आक्सीकारक या उपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमने दो चीज़ें कि प्राचीन धारणा पर, इसको पहले हटा दीजिए। इस चैप्टर के अध्याय है यूनिट फर्स्ट का आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए आक्सीकारक किसे कहते हैं। आक्सीकरण की दो धारणाएं होती हैं, एक प्राचीन धारणा, एक आधुनिक धारणा। प्राचीन धारणा में आक्सीकरण क्रिया के लिए दो तथ्य। पहला यह है प्राचीन, पहला क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा क्या हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना प्राचीन धारणा ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण। और आधुनिक धारणा क्या है। आधुनिक धारणा हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अथवा इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे Zn प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा, ZnO बन गया। ये कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण। क्या होगी, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा है जैसे 2HCl गिव्स H2 प्लस Cl2, यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना, H का निकलना, ये कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण की। ये प्राचीन धारणा है। या कह सकते हैं किसी तत्व या यौगिक में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन ये चीजें हैं आपको इस तरीके से। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, किसी भी यौगिक में या सिंपल जो जिस तत्व की संयोजकता होती है, ठीक, किसी तत्व की जो संयोजकता होती है उसकी संयोजकता के प्रकृति के आधार पर प्लस या माइनस चिन्हों में व्यक्त कर देते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए Na क्या करता है, अब देखिए यहीं पे, सॉरी यहाँ पे हो गया। आधुनिक वाले में हमने बताया आधुनिक के क्या आधार होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, कोई जिस तत्व या अणु पर कोई प्लस माइनस का चार्ज न हो तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, ठीक। यह ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन यह 0 यहाँ इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ठीक। किसके, Na की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1,
ये आधुनिक सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एक बार और समझ लीजिए, किसी पदार्थ या अणु में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना प्राचीन धारणा है। आधुनिक धारणा में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, जितने उस पे चार्ज है, उसी की ऑक्सीडेशन नंबर, यानी Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्यागा +1। ऐसे Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो Mg की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। यानी Na और Mg क्या है, धातु हैं। तो हमेशा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था, हमेशा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस और माइनस से प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस लग जाएगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक इसी के उल्टा अपचयन है। दूसरी धारणा क्या है, अपचयन। अपचयन में क्या हो जाएगा, प्राचीन ऑक्सीजन का निकलना। देखिए, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या में कमी अथवा इलेक्ट्रॉन, इसकी कमी अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, बस सेम बदल जाएगा। अब ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, मान लीजिए 2Zn O लिख दीजिए, यहां पे मान लीजिए ऑक्सीजन 2Z + O2, सॉरी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन का जुड़ना, उलट दीजिए, H2 + Cl2 gives 2HCl। ठीक, अब ये सब धातुएं, धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होती है आधुनिक मतानुसार। अब इस पे क्या हो जाएगा, जैसे Cl+, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl-, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रहण है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, अपचयन। अपचयन, कौन सी क्रिया हुई, अपचयन। अब अपचयन क्रिया के बाद इसमें अब Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इस पर जो चार्ज है, एक चार्ज है -1, अभी हमने बताया प्लस और माइनस। अगर माइनस है तो इसकी, अब Na ले लीजिए, Na 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। आप जानते हैं अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। अगर अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बनेगा। तो Na की, तो इस पर क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की है तो Na पर -3। ठीक, ये कौन सी क्रिया है, अपचयन। अब इसमें Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, N की ऑक्सीडेशन नंबर -3, O की ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर धातु के साथ +1 होता है उभयधर्मी में, और अधातु के साथ, अधातु के साथ, धातु के साथ माइनस होता है और अधातु के साथ +1 है। जैसे HCl
HCl में HCl में H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक, और धातु Cl है इसका +1, लेकिन NaH में H की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। कैसे निकाला जाता तो अभी बताएंगे आपको, एक चक्कर और, ये 9th की चीजें थी, ये समझ में आ गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं। दैट्स ऑल। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों जब एक साथ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, देखिए इसको उतार लीजिए। अब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए एक होता है अणु, धनायन, ऋणायन, ठीक, अलग अलग तरीके से। एक अणु के लिए हम ले लेते हैं, अणु में जैसे एक है NH3 में N की ऑक्सीडेशन नंबर, 2 एलिमेंट है, ठीक, तो यहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे, माना ये लिखिए, माना NH3 में N की ऑक्सीडेशन नंबर X है, ठीक, तो लिखेंगे क्या, N की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3H है तो यहाँ 3H की ऑक्सीडेशन नंबर, भी शुरुआत में लिख दे रहे हैं, बाद में नहीं, और इक्वल टू, 2 ही एलिमेंट है N और H, और इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0, आवेश नहीं है तो 0। N की ऑक्सीडेशन नंबर आपने माना है X +3, और H की ऑक्सीडेशन नंबर N अधातु है तो इसको +1 इक्वल टू 0। अब X +3 = 0, X बराबर -3, X बराबर क्या हो जाएगा, -3, यानी N की ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। ऐसे मान लीजिए NaOH में O की ऑक्सीडेशन नंबर, मानो दूसरा एग्जांपल है में नंबर X हो तो लिखेंगे क्या, Na उदासीन Na की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस O की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस H की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। जब इस पर कोई आवेश नहीं होगा तो 0। अब यहाँ पे देखिए Na की क्या होता है, +1 होता है, प्लस O की निकालनी है तो X रख देंगे, आइए Na आधा तो ये भी क्या हो जाएगा, +1, ठीक, अलग अलग सब है, इसका +1 + X +1 = 0, X + 2 = 0, X बराबर -2, यानी O की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या को प्लस और माइनस दोनों से व्यक्त करते हैं। अब ये हो गया ऋणावेशित आयन के ऋणायन का, जैसे CO3 - 2 में C की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, आपको C की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। C की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, ठीक, तो C की ऑक्सीडेशन नंबर विल भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए X, तो लिखेंगे क्या, C की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितने एलिमेंट है, 3, और क्या है, O है, O की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू, इस पे कितने चार्ज हैं, -2, कितने चार्ज है,
-2, यानी C की ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या माना है, X + 3, C है O की ऑक्सीडेशन 2 होती है तो -2, X -6 = 0, सॉरी -2, X = -2 + 6 यानी +4। ठीक, हालांकि कार्बन भी क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4। ये हो गया धनावेश के लिए, ऋणावेश के लिए, सॉरी। अब धनावेश के लिए देखिए कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। NH4+ है में N की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, तो लिखेंगे N की ऑक्सीडेशन नंबर +4 गुणे H की ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस पर +1 चार्ज है तो यहां पे लिख देंगे +1 चार्ज, ठीक। अब N की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3, प्लस O की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1। अब इसका तो N की निकालनी है नहीं, N की मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, N की ऑक्सीडेशन नंबर माना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है, तो यहाँ X लिख देंगे +4 = प्लस X +4 = +1। अब X = +1 -4 यानी आ जाएगा माइनस, यानी धनायन के लिए, ऋणायन के लिए, और अणु हो, उदासीन अणु हम कहेंगे, उदासीन अणु, ये क्या है, धनायन के लिए है, और ये क्या है, ऋणायन के लिए है, ठीक। इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक है, देख लीजिए, अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, सॉरी एक चीज बोल गया है, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, मिटा दिया। देखिए, ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ, यहां है जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। सॉरी, जैसे ठीक, जैसे हमने कहा था SnCl2 + 2FeCl3 gives SnCl4 + 2Fe
Cl2। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इसमें देखिए हमने बता दें कि इसको आयनित रूप में कैसे लिखते हैं। आयनित रूप में लिखने पर, आयनित रूप लिखेंगे तो यहाँ n है, 2 संयोजकता इसकी +2 2Cl माइनस। इसको आयनित रूप लिखेंगे तो 2Fe+3 +6Cl माइनस। फिर यहाँ है SN+2 4 माइनस +2Fe+2 +4Cl माइनस। संयोजकता एकदम बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ 2Cl 6Cl, 2 से 2 8, 4 से 4, आपका डेड सेल बना NCl2 +2Fe+3, ये बन गया ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा SN+4 +2Fe+3 है। इसको देखिए +2, 2 से यहाँ 4 +4 है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। अगर वृद्धि हो रहा है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका क्या हो रहा है देखिए, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो ये क्या हो गया, अपचयन। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक। तो Fe का अपचयन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ठीक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक, तो ये हो जाएगा अपचायक। मतलब वह यौगिक या पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ, तथा जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो ये आपकी मैकेनिज्म क्रिया तोड़ करके हमने बताया। तो आप यहाँ जान लीजिए SnCl2 यानी SN का ऑक्सीकरण SN4 में, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपचायक। क्या हो गया, अपचायक। इसमें अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन होता है, क्या, जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। यानी ये ऑक्सीकारक है और ये अपचायक, ठीक। ये क्रिया हो गई। एक और अपक्रिया में आप पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल के अणु बनाते हैं, तो उस अपक्रिया को हम कहते हैं क्या, उदासीनीकरण। हालांकि उदासीनीकरण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, लेकिन कोई भी अम्ल क्षार की क्रिया होगी तो उसको उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। निश्चित है उसमें जल के अणु बनेंगे। तो आपका देखिए उदासीनीकरण का मतलब ये होता है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल के अणु बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण
अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जैसे देखिए, जैसे NaOH प्लस HCl, ये क्या है? क्षार है, ये है अम्ल। क्रिया करके बना NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। ठीक, ऐसे कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया, पहला जैसे 2NaOH प्लस H2SO4, ये क्या है? क्षार है, ये अम्ल है। तो Na2SO4 प्लस 2H2, ये क्या है? लवण है, ये जल है, ये अम्ल है, ये क्षार है। ठीक, इसके बाद आपका टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? धातुएं, यानी धातुओं का वायु या अम्ल द्वारा धीरे धीरे वायु की आर्द्रता कह सकते हैं। धातुएं जब वायु की आर्द्रता या नमी या अम्लीय माध्यम द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। कह सकते हैं धातुओं का वायु या नमी द्वारा, अम्लीय माध्यम द्वारा धीरे धीरे क्षय होने की घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। और ठीक, और संक्षारण लोहे में जंग लगना या किसी जंग लगते समय ऊर्जा का उत्पन्न ज्यादा होती है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लोहा जब जंग लग जाता है या टीन सड़ने लगते हैं, फिर उसको हम लोहा पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे अधिक खर्च करनी पड़ती है। इसलिए संक्षारण को रोकने के लिए, किसी भी धातु की संक्षारण को रोकने के लिए उस पर हम लेप करते हैं, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी वो विद्युत लेपन कहते हैं। देखते होंगे आप लोग कि अलमारी वगैरह बड़ा बड़ा पेंट किया जाता है स्प्रे द्वारा, उसी को कहते हैं विद्युत लेपन। यानी धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए हम उस पर पेंट चढ़ा देते हैं। पेंट का चढ़ाना, गैल्वेनीकरण करना, या उसको कह सकते हैं विद्युत लेपन। तमाम और कारक हैं, पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है विकृत गंधिकता। क्या आता है? विकृत गंधिकता। विकृत गंधिकता रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी किसी भी खाद्य पदार्थ में पदार्थ का जब ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है समझ लीजिए, तो धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है। उसमें बदबू देने लगते हैं, यानी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की मात्रा जो ऑक्सीजन में बढ़ने लगती है, तो उसका धीरे धीरे क्या है? सड़ने लगता है, बदबू देने का लगता है। उसको कहते हैं विकृत गंधिकता, यानी रेंसिडिटी। आप अपच जैसे कह देते नहीं, वो अम्लीय माध्यम की बढ़ जाती है। रेंसिडिटी में उसके जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें एसिडिक फॉर्म बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग के कारण, क्योंकि कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का एंजाइमीकरण होकर पॉलीमराइजेशन टूटता है, यानी सड़ता है जब, तो उसमें विकृत गंधिकता आ जाती है, रेंसिडिटी का आ जाता है। और रेंसिडिटी एक ऐसी कारक है। ठीक, अब ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा जो नहीं